Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 में यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1. आज की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे. तो सॉरी, नॉट जस्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. So this is question number 4. Show that A, B, C and D are the vertices of a square. ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस है, ये हमें शो करने. स्क्वायर क्या होते हैं? स्क्वायर एक ऐसा शेप जिसकी ऑल फोर साइड्स इक्वल हो, उसको हम स्क्वायर कहते हैं. अब हमें ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स है ये वर्टिसेस है स्क्वायर के, राइट. नाउ स्क्वायर की ऑल फोर साइड्स इक्वल होना और उनके जो डायगोनल्स बोलते हैं ये वाली लाइन, डायगोनल नंबर 1, ये डायगोनल नंबर 2, डायगोनल्स का भी इक्वल होना जरूरी है. अगर एक शेप है जिसकी फोर साइड इक्वल हो, डायगोनल्स भी इक्वल हैं, इक्वल लेंथ के हैं, तब हम कहेंगे वो स्क्वायर है. या फिर फोर साइड्स इक्वल हो और एक डायगोनल के साथ 90 डिग्री बन रहा हो शेप में, जो डायगोनल है तो जब ये ट्राइंगल बनेगा तो ये 90 डिग्री बन रहा हो, तब भी हम कहेंगे ये स्क्वायर है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए बी फाइंड आउट करना है. तो ए के पॉइंट्स ये हैं और ये बी के पॉइंट्स है. तो फॉर्मूला आ गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. तो x2 यहाँ पे ये इन दोनों की बात हो रही है, तो x2 ये वाला है, कोमे से पहले वाला x है, कोमे के बाद वाले y की वैल्यू, यहाँ पे भी x की वैल्यू y की. तो ये x2 है, ये x1 है. तो 1 माइनस फॉर्मूले का और x1 माइनस का 4 है, तो ब्रैकेट में माइनस का 4 ऊपर स्क्वायर आ गया फॉर्मूले का प्लस एज इट इज y2 क्या है 4 है, फॉर्मूले का माइनस, एंड देन y1 क्या है 2 है, स्क्वायर फॉर्मूले का. ठीक है. अब जो है 1 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 बनेगा प्लस का 4, प्लस 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 बनता है, स्क्वायर ऐसे ही प्लस, यहाँ पे 4 में से 2 निकाला 2 बनता है, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस क्या 29 अंडर रूट. ऐसे ही अब ए बी तो फाइंड आउट कर लिया, अब हम बी सी निकालेंगे. बी और सी. अब इस टर्म में ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है. तो x2 3 माइनस x1 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 1 और माइनस फॉर्मूले का y1 है 4 स्क्वायर. 3 में से 1 निकाला 2 बन गया, 2 का स्क्वायर पर स्क्वायर है प्लस माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 5 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 8 करा अंडर रूट 29. तो बी सी भी 29 आ गया. नाउ सी डी फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सी और डी में. ठीक है. इधर से वैल्यूज पुट कर ली, x2 और x1 और y2 और y1 की. नाउ माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 3 में 2 प्लस किया 5 हो गया, प्लस दैट इज 3 माइनस का 3 रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 बनेगा, माइनस के 3 में से प्लस का 1 चला गया, तो बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 2 बचेगा स्क्वायर. 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 8 गया तो अंडर रूट 29. ये भी बिल्कुल अंडर रूट 29 आ गया, तीनों साइड सेम आ गई. अब डी ए चेक करते हैं. तो डी ए में भी वैल्यूज पुट करी और सॉल्व किया तो अंडर रूट 29 आंसर आ गया. इट मीन ऑल साइड्स इक्वल है, ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी और सी डी बराबर है डी ए के. अब अगर ऑल साइड्स इक्वल हो तब हम जरूरी नहीं इसको स्क्वायर की, बिकॉज रोम्बस की भी ऑल साइड्स इक्वल होती है. तो इक्वल होने के लिए एक इनका जो डायगोनल है वो, ये जो डायगोनल है वो बराबर आना चाहिए. तो अब हम डायगोनल जो है वो ए और सी को ले रहे हैं, तो वर्टिसेस ए और सी के ले लिए. ए सी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस स्क्वायर है. तो x2 क्या है 3 है माइनस y2 x2 सॉरी x1 क्या है माइनस का 4 स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस का 1 फॉर्मूले का माइनस y1 है 2 स्क्वायर. 3 ऐसी रहा माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर ऐसी रहा प्लस माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 2 में 1 प्लस किया 3 हो गई. 3 प्लस 4 होता है 7 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर 9 बन जाता है. 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये 9 तो अंडर रूट 15. एक डायगोनल आ गया अंडर रूट 15. अब चाहे तो आप दूसरा डायगोनल फाइंड आउट कर लें बी डी, और वो अगर अंडर 15 आया तब हम कहेंगे ये स्क्वायर है. या फिर आप 90 डिग्री चेक कर सकते हो. 90 डिग्री कैसे चेक होता है? पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू. तो ये पाइथागोरस थ्योरम में सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे सी की प्लेस में हम हाइपोटेनियस साइड रखते हैं. सही है. सी के हाइपोटेनियस है, तो इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो अगर ये बेस है ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनियस है. ठीक है. हाइपोटेनियस ये वाली साइड है. तो ये साइड जो आई थी ए सी क्या है रूट 58, तो सी की प्लस में रूट 58 आ गया. सी स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह में ए और बी साइड जो वो दोनों इक्वल है रूट 29, तो इन दोनों की जगह में रूट 29 आ गया स्क्वायर. स्क्वायर से रूट कैंसिल 58, स्क्वायर से रूट कैंसिल 28, स्क्वायर से रूट कैंसिल 29.
इन दोनों को ऐड कर दो 58 बन गया, तो 58 बराबर आ गई 58 का, तो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ हो गया। तो इट शोज दैट गिवन वर्टिसेस आर ऑफ अ स्क्वायर। तो इससे हमें समझ आता है तो जो वर्टिसेस गिवन थी स्क्वायर की, तो यही हमें शो करना था, तो वी हैव प्रूव्ड इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट वर्टिसेस ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो ए बी साइड फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, तो ए बी में ये x2 है, माइनस फॉर्मूले में x1 है माइनस का 4 स्क्वायर सी प्लस y2 ये माइनस का 2 है, माइनस फॉर्मूले का y1 है माइनस का 1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, माइनस के साइन ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस ये 1 ऐसे रहा, 4 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 में से बन गया 1 का स्क्वायर। अब ये हो गया जी 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, इन दोनों को ऐड करते हैं 17 आंसर है। ऐसे बी सी निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ पे ये 6 का स्क्वायर बन गया, माइनस माइनस प्लस 2 में 1 प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, दोनों को ऐड करते हैं अंडर रूट 45। ऐसे सी डी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 6 में से 2 निकालते हैं माइनस का 4 बनता है, ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस आधा 2 में से 1 निकाला 1 रह गया, स्क्वायर आ गया, 16 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ऐड गया अंडर रूट 70। ऐसे ही डी ए निकालेंगे, फॉर्मूला में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 में 2 को प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 में 1 प्लस करेंगे, इन दोनों को ऐड करा 6 बन गया, इन दोनों को ऐड करा 3 बना, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 ऐड कर दो अंडर रूट 45। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ आ गई कि दो दो साइड्स इक्वल है, यानी ए बी बराबर है सी डी के अंडर रूट 17 एंड बी सी बराबर है डी ए के अंडर रूट 45। तो ये दो साइड्स इक्वल है और ये दो साइड्स इक्वल है। तो पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल से थोड़ा सा ऐसे होता है कि जैसे डब्बे को थोड़ा सा दबाया हो, थोड़ी सी इसकी जो रेक्टेंगल की साइड सी वाली साइड बिल्कुल स्ट्रेट होती है, पैरेललोग्राम की थोड़ी सी बेंड होती है, ठीक है। नाउ तो गिवन वर्टिसेस आर ऑफ अ पैरेललोग्राम, बस यहाँ भी प्रूफ हो जाता है पैरेललोग्राम के लिए यही इनफ है कि अगर दो दो साइड्स इक्वल आ जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 क्लियर ना, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में शो दैट दीज वर्टिसेस आर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के वर्टिसेस हमने प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इट्स डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, और इसके डायगोनल्स इक्वल है ये भी प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी फॉर्मूला x2 माइनस x1, यानी इन दोनों में x2 ये है x1 ये है y2 ये है 2 है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 7 में से 1 निकालेंगे 6 बनेगा, स्क्वायर ऐसे रहा, प्लस 2 में से 2 निकाला 0 स्क्वायर ऐसे, 6 का स्क्वायर 36 होता है। और या फिर आप यूं कर सकते हैं जो ना 0 तो खत्म हो गया था, 6 स्क्वायर रह गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल 6 रहेगी, या फिर आप 6 स्क्वायर 36 करके रूट 36 कैलकुलेटर में 6 आंसर आ रहा है सबसे। यहाँ पे बी सी साइड है तो बी और सी, यहाँ पे अब ये x2 है ये x1 है, सही। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये y2 है ये y1 है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 7 में से 7 निकाला 0 रहेगा, प्लस फॉर्मूला के एड्रेस 8 में से 2 निकाला 6 बनता है, ऊपर स्क्वायर ऐसे रहा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, अंडर 36 का आंसर 6 आता है। ऐसे ही सी डी निकालेंगे, तो ये सी है, ये डी की वैल्यू यहाँ पे x2 ये है x1 ये है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 ये है y1 ये है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 निकालेंगे 6 रहेगा, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 6 स्क्वायर, प्लस एट इज 8 में से 8 गया 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर तो 36, इसका रूट हो गया 6। ऐसे डी ए निकाला, तो डी ए में भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 1 में से 1 गया 0 का स्क्वायर, प्लस ऐसे रहा, 8 में से 2 गया तो 6 बनता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 का रूट होता है अंडर रूट 6। अच्छा यहाँ पे तो ये पैरेललोग्राम कह रहे थे, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल का कह रहे थे, ये रेक्टेंगल कह रहे थे, जबकि यहाँ पे तो सारी साइड्स इक्वल आ गई। तो सारी साइड्स इक्वल किसकी होती है, रेक्टेंगल की थोड़ी होती है, सारी साइड्स इक्वल तो या तो रोम्बस की होती है या फिर जो है हमारे पास उसकी होती है अपना स्क्वायर की होती है, ठीक है। तो अब हम क्योंकि डायगोनल्स के भी कह रहे थे तो हम लेंथ ऑफ डायगोनल निकालते हैं। तो अगर हम इसको ए बी सी डी कहें तो हम पहले डायगोनल ए सी फाइंड आउट करते हैं, ए सी, तो ए सी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सोल्व किया 6, इसको सोल्व किया 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 36 में 36 प्लस करेंगे तो 72 बनता है। अब डायगोनल बी डी भी निकालते हैं, डायगोनल बी डी के लिए भी पहले बी और डी के जो सेट्स गिवन है यहाँ पे हमारे पास, ये बी है ये डी है, तो ये x2 है ये x1 है, सही। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ऐसी y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 7 में से 1 गया 6 रहता है, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 6 स्क्वायर प्लस इनको सोल्व किया 6 आ गया 6 का स्क्वायर,
6 के स्क्वायर तो 36 प्लस 6 के स्क्वायर 36 दोनों ऐड करा नीचे चलेंगे। तो डायगोनल्स भी इक्वल है, तो ए सी बराबर है बी डी के, यानी डायगोनल दोनों 72 है। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल एंड लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स की लेंथ इक्वल है, दोनों के डायगोनल्स इक्वल है। ठीक है ऐसे। तो दिस इज अ स्क्वायर, तो ये क्या है, एक स्क्वायर है ना कि ये रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट these points are the vertices of a square, also show that the length of its diagonals is same। बोले शो करोगे ये स्क्वायर के वर्टिसेस है और इसकी लेंथ भी इक्वल, जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में दिया था। तो पहले ए बी के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इनको सोल्व किया 3 बन गया, इनको सोल्व किया 0 3 का स्क्वायर होता है रूट 9, और रूट 9 को सोल्व करेंगे तो 3 आंसर आएगा, ये डायरेक्ट स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 देगी। सही। ऐसे ही बी सी की लेंथ निकालेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इन दोनों को सोल्व किया 0, इन दोनों को सोल्व किया 3 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 9 बनता है 3। ऐसे ही सी डी की वैल्यूज ये आ गई और डी ए की वैल्यूज ये आ गई 3। तो सारी साइड्स का सारी साइड्स का आंसर 3 3 आ रहा है। तो ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए के, ऑल साइड्स आर इक्वल टू 3, इट मीन सारी साइड्स बराबर है। अब हमें डायगोनल्स भी चेक करने, तो पहले ए सी निकालेंगे फिर बी डी निकालेंगे। लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी ए सी के लिए ए सी के पॉइंट्स ले लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये इनको सोल्व किया 3 का स्क्वायर बन गया प्लस इनको भी सोल्व किया 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 9 18, इनको भी दे दें। लेंथ ऑफ बी डी, तो बी डी यहाँ पे भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सोल्व किया, ये बना, इनका सोल्व किया अंडर रूट 18 आंसर आ गया। तो बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों डायगोनल्स इक्वल है, एंड लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, और सारी साइड्स की लेंथ भी इक्वल है। तो गिवन वर्टिसेस आर ऑफ अ स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, हमें प्रूव करना है ये वर्टिसेस रेक्टेंगल के, आल्सो प्लॉट देम, और उन्हें प्लॉट भी करना है, यानी एक ग्राफ भी बनाना। तो पहले ए बी निकाला x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया 6, इन दोनों को ऐड करा 7 का स्क्वायर बन गया 0, ऐसे आएगी 7 का स्क्वायर 149, 149 को सोल्व करेंगे तो 7 आंसर आएगा। ऐसे बी सी साइड निकाली, वैल्यूज पुट करा, इनको सोल्व करा तो 0 आंसर आ गया, इनको सोल्व करने पे 3 3 का स्क्वायर 9 होता है अंडर रूट 9 3 निकल के आ जाता है। ऐसे ही सी डी की वैल्यूज निकाल दी तो 7 आंसर आ गया, और डी ए की वैल्यूज को सोल्व करा तो 3 आंसर आ गया। अब जो है देखो, ए बी बराबर है सी डी के 7 और बी सी बराबर है डी ए के, यानी दो दो साइड इक्वल है, तो ये दो साइड इक्वल है, ये इसके बराबर है ये इसके बराबर। नाउ फॉर डायगोनल, डायगोनल हमें निकालना है, तो फॉर डायगोनल ए सी फाइंड आउट करना, ए सी ए और सी के जो है ना पॉइंट्स देख के उनकी वैल्यूज यहाँ पुट करा, सॉल्व करा इनको, तो आंसर आ गया अंडर रूट 58। अब इसके लिए जो है ना ये कि रेक्टेंगल हो, इसके लिए जरूरी है कि डायगोनल के अलावा या तो दोनों डायगोनल्स बराबर हो या फिर एक 90 डिग्री बनना हो। 90 डिग्री के लिए पाइथागोरस का थ्योरम सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे सी की जगह में सबसे बड़ी वाली साइड को रखते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो वो सबसे बड़ी साइड होती है, अंडर 58 यहाँ पे आ गया स्क्वायर इक्वल टू, बाकी ए और बी की जगह में ऊपर से जो है वो ये साइड और ये साइड, यानी एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड थी रख लिया स्क्वायर, इसका इनका स्क्वायर 49 बना, इसका 9 बना, इन दोनों का तो 58 के बराबर आ गई साइड्स। नाउ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर राइट एंगल और एंगल राइट एंगल, सो गिवन वर्टिसेस आर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये वर्टिसेस रेक्टेंगल के, लेकिन प्लॉट भी करने का कहा है हमें, तो हम प्लॉट भी करके देखते हैं इनके। तो प्लॉट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें ए बी सी और डी के पॉइंट्स गिवन है, तो कॉमे से पहले वाली वैल्यूज x की होती है, सही। तो x की जो हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर है x का वो है 1, यानी x में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 1 है, और नेगेटिव में जो सबसे बड़ी वैल्यू x में है वो 6 है, यानी पॉजिटिव में x की वैल्यू 1 है, नेगेटिव में x की वैल्यू -6 है। ठीक है। ऐसे y की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो y की जो हाईएस्ट वैल्यू है दूसरी वैल्यू y की 5 है, हाईएस्ट वैल्यू 5 है पॉजिटिव में, और नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है। तो ग्राफ प्लॉट करना है, ये आप अपने जहन में रखिएगा 1 और माइनस। अब ये मैंने ग्राफ बना लिया, इक्वल डिस्टेंसेस पे x एक्सिस पे पॉइंट्स लगा लिए और y एक्सिस में भी इक्वल डिस्टेंसेस पे। तो x एक्सिस में ये 0 पॉइंट है, ये 1 ये 2, यानी ये पॉजिटिव x एक्सिस है, और ये पीछे नेगेटिव है -1 -2 -3 -4 -5 -6। आप ग्राफ टेबल पर ड्रॉ करिएगा इसे। और y की जो वैल्यू गिवन है वो जस्ट पॉजिटिव में है, y 5 तक है,
ठीक है, पॉजिटिव ऊपर वाली साइड होती है, y के नीचे नेगेटिव साइड होती है। तो नेगेटिव की जब वैल्यूज है नहीं तो हमें नेगेटिव में लिखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव के लिखने ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 तक चले जाओ, 7 तक चले जाओ, लेकिन हमें 5 तक की वैल्यू चाहिए। अब जो पहला पेयर है हमारा वो किस चीज का है, -6 और 2 का, यानी पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की। तो x हैगा -6, y हैगा 2, x है -6, तो ये x एक्सिस है, -6 ये रहा, x -6 यहाँ पे आ गए, y 2 है तो y 2 ये रहा। तो इसकी सीध में ऊपर आएंगे 2 पे, तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, इसकी सीध में यहाँ पे, ठीक है, इसकी सीध से और इसकी सीध से आएंगे, तो ये एक पॉइंट बन गया। सही है, ये पॉइंट ए है जिसके हमें पॉइंट्स गिवन है -6 और -2, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, फिलहाल बाद में लिखेंगे, चलो फिर पॉइंट्स लगा लें। दूसरा जो बी की वैल्यू जो हमें गिवन है ना, वो 1 और 2 गिवन है बी की वैल्यू, सही। तो पहली वैल्यू एक्स की होती है, एक्स में 1 है, वाई में 2 है, तो इसके साथ ये 1 और ये 2 ये रहा, इस साइड यूं आएंगे और यहाँ से तो यहाँ पहुंच जाएंगे। ऐसे ही जो सी की वैल्यू गिवन है वो है 1 और 5, ऊपर से देख के लिख रहा हूँ। तो एक्स में 1 ये रहा, अगेन 1, वाई में 5 है, तो इसी की सीध में ऊपर जाएंगे, 5 ये रहा, ठीक है। नाउ डी की जो वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है, डी की वैल्यू है -6 और 5, -6 यानी एक्स की वैल्यू -6 और 5 ये रहा, ये पॉइंट्स आ गए सारे। अब आप स्केल से इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये पूरा एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा आपको ऐसे, ठीक है, ये आपने प्लॉट करने के बाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगेन हमें ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के पॉइंट्स इससे पहले भी हमने किया था। पहले हम ए बी निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करें ए और बी की जगह में, यानी ये बी की वैल्यू, ये एक्स है, ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1, वैल्यूज पुट करा, इनको सॉल्व करेंगे तो 6 आंसर आ गया। ऐसे बी सी की वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 5, और ऐसे सी डी की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 6, और डी ए की वैल्यूज को सॉल्व करने पे आ रहा है 5, ठीक है। तो ए बी बराबर है सी डी बराबर है 6 के, और एस बी सी और डी ए बराबर है 5 के, यानी दो दो साइड्स इक्वल है, इन अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, सो गिवन वर्टिसेस आर ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए बस अपोजिट साइड्स का इक्वल होना जरूरी है, तो इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 10 लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1, ये हमें पॉइंट्स गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, तो ये एक रेक्टेंगल के पॉइंट्स है। वर्टिसेस है, प्रूव दैट ट्रायंगल, अब इस रेक्टेंगल के अंदर जो ट्रायंगल बनेगा ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी फ्रॉम राइट ट्रायंगल, यानी कि ये राइट ट्रायंगल है, हमें प्रूव करना। तो ये एक रेक्टेंगल है, अगर मैं यहाँ से ये लाइन लगाता हूँ तो जस्ट इस वाले पॉइंट को देखूँ तो ये हमें ट्रायंगल नजर आएगा, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ऐसे अगर मैं ये वाला डायगोनल बनाऊं यूं करके तो हमें ट्रायंगल मिलेगा ए बी डी वाला, ठीक है। हमें ये भी प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये राइट ट्रायंगल है, यानी इनका जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है, ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो ये पॉइंट्स हमें गिवन है, ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी के लिए ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, y1 है, वैल्यूज पुट करा फॉर्मूले में, x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर वाले वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है √36। इसको मजीद सॉल्व करेंगे, 6 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 6 बन गए। ऐसे बी सी की वैल्यूज पॉइंट पुट करा और स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 आंसर आ गया। ऐसे सी डी है, सी डी की वैल्यूज को पुट करके जब हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल, 6 आंसर आ जाएगा। और डी ए में भी वैल्यूज को पुट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4। नाउ यहाँ पे ए बी और सी डी बराबर है 6 के, एंड बी सी एंड डी ए बराबर है 7 के। अब हमें इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल जो ए बी सी बन रहा है ये वाला ए बी सी, ये वाला जो ट्राइंगल है, तो इसमें ए और सी की वैल्यूज गिवन है हमें यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए सी निकालेंगे, यानी ये रेक्टेंगल था हमारा, ये ए था, ये बी, ये सी, ये डी। पहले हम ये डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ के लिए ए और सी, यानी ये x2 की वैल्यू, ये x1 की, ये y2, ये y1, वैल्यूज पुट करा, सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 52। तो लेंथ तो आ गया, अब हमें 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो साइड आई थी 52 वो रखेंगे,
और यहाँ पे बाकी दोनों साइड्स को रखेंगे। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, दोनों ऐड करेगा 52, 52 बराबर है 52 के। तो इट शोज दैट ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल। इससे हमें समझ आता है ट्राइंगल ABC है जो ये राइट ट्राइंगल है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो ट्राइंगल है वो प्रूफ करना है। तो ये जो ट्राइंगल है AC तो प्रूफ हो गया, अब हमें BD फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल ABD, B और D यानी B और D के सेट्स लिखे। BD लेंथ हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 52। अब हमें ये 90 डिग्री है नहीं, वो प्रूफ करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस की जो साइड आई है वो 52 आई है, वो वैल्यू रखी हमने 152। बाकी दोनों साइड्स की जो हमें वैल्यूज गिवन थी या सॉल्व करा था वो रख लिया, सॉल्व करा 52 आंसर आया। 52 बराबर 52 के शो दैट ट्राइंगल ABD इज अ राइट ट्राइंगल। तो हिंस गिवन वर्टिसेस आर ऑफ अ रेक्टेंगल। हमें समझ आता है जो गिवन वर्टिसेस थे वो एक रेक्टेंगल के थे। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे ये एक्सरसाइज एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल बी अवेलेबल फॉर दिस। तो टेक केयर, बाय बाय।